नमस्कार भक्तगण, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जहां हम रोजाना आध्यात्मिक कहानियां और पवित्र कथाएं सुनाते हैं। आज का दिन बहुत खास है। 18 जनवरी रविवार का दिन जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि से भरा है और ये तिथि पूरे दिन रहेगी, जबकि रात को 1 बजे के आसपास समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से 6:30 तक रहेगा। सूर्योदय 7:10 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6 पर होगा और आज राहु काल सुबह 9:30 से 11 बजे तक रहेगा। आज भद्रा काल भी रहेगा जो शनिवार रात 10:30 से शुरू हुआ था और आज दोपहर 12 बजे पर खत्म होगा। भद्रा का वास पाताल में रहेगा जो पृथ्वी पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं डालेगा। आइए अब रोज की तरह पहले सुनते हैं देवी सरिता की दैनिक प्रार्थना की कहानी। ये कहानी देवी सरिता खुद कहती थी और भगवान विष्णु सुनते थे। एक दिन भगवान विष्णु को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो देवी सरिता ने कहा, प्रभु मेरा तो 12 साल का दैनिक नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब विष्णु ने कहा, सरिता तुम कुएं के किनारे जाकर बैठ जाना और वहां आने वाली महिलाओं को अपनी कहानी सुना दिया करना। देवी सरिता कुएं के किनारे बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने चांदी की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश लिया था। सरिता ने कहा, बहन मेरी 12 साल की प्रार्थना सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, अगर मैं सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी और मेरी सास नाराज हो जाएगी। इसलिए उसने नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी साड़ी फट गई और कलश मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष ले आई हो? बहू ने कहा, माँ कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। अगले दिन सास वही साड़ी और कलश लेकर कुएं पर गईं। वहां सरिता मिली। सरिता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब सरिता बोली, विष्णु आए, लक्ष्मण आए, भूमि के संरक्षक आए, दैनिक नियम का पालन लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, पवित्र रसोई में भोजन करो विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती बिस्तर पर लेटो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जप करो विष्णु ही विष्णु। विष्णु सबके काम संवारते हैं, खाली घर भर देते हैं, सबका उद्धार करते हैं विष्णु। जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहू बोली, बहुत अच्छी है। सास बोली, अब रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती, पूजा करती और सरिता की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, आँच दे दो। बहू बोली, अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 से क्या करती हो? वे बोली, पूजा करती हैं, सरिता की कहानी कहती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिला? वे बोली, घर भर जाता है, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, सुनो, विष्णु आए, लक्ष्मण आए, भूमि के संरक्षक आए, दैनिक नियम का पालन लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, पवित्र रसोई में भोजन करो विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती बिस्तर पर लेटो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जप करो विष्णु ही विष्णु। विष्णु सबके काम संवारते हैं, खाली घर भर देते हैं, सबका उद्धार करते हैं विष्णु। जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर बहू बोली, बहुत अच्छी है। सास बोली, अब रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती, पूजा करती और सरिता की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, आँच दे दो। बहू बोली, अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 से क्या करती हो? वे बोली, पूजा करती हैं, सरिता की कहानी कहती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिला? वे बोली, घर भर जाता है, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, सुनो, विष्णु आए, लक्ष्मण आए, भूमि के संरक्षक आए, दैनिक नियम का पालन लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, पवित्र रसोई में भोजन करो विष्णु, मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती बिस्तर पर लेटो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जप करो विष्णु ही विष्णु। विष्णु सबके काम संवारते हैं, खाली घर भर देते हैं, सबका उद्धार करते हैं विष्णु। जय विष्णु, जय जय विष्णु। कहानी सुनकर पड़ोसन भी रोज कहने लगी। सरिता ने उसके घर भी भर दिए। देखते देखते मोहल्ला भर में कथा चल पड़ी। सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सरिता, जैसे उन सब के घर भरे वैसे हमारे भी भरना। कहने वाले सुनने वाले सबके भरना। सब बोलो,
सरिता की जय। अब सुनिए माघ मास की कथा। कार्तिक जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, किस तरह एक व्यापारी माघ स्नान के पुण्य से पाप मुक्त होकर किसी और के साथ स्वर्ग गया, वो बताओ। दयालु जी बोले, जल स्वभाव से चमकदार, शुद्ध, गंदगी हटाने वाला, पाप धोने वाला है। जल सब जीवों का पालन करता है। वेद कहते हैं, मकर राशि में सूर्य माघ में गाय के पैर डूबने लायक जल से स्नान से स्वर्ग मिलता है। अगर पूरा माघ स्नान न कर सकें तो 3 दिन स्नान से पाप नष्ट होते हैं। थोड़ा दान करने से धनी लंबी आयु मिलती है। 5 दिन स्नान से चंद्रमा जैसी चमक मिलती है। शुभ चाहने वालों को माघ स्नान जरूर करना चाहिए। अब माघ स्नान के नियम बताता हूँ, सुनो। ज्यादा खाना नहीं, भूमि पर सोना, भगवान की 3 समय पूजा करना, ईंधन, कपड़े, कंबल, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, कपड़े, अन्न दान करना, दूसरी आग से न तपना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देना, एकादशी नियम से उद्यापन करना, भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु इस स्नान का फल दो, मौन रहकर मंत्र जप, फिर भगवान स्मरण। जो गंगा में माघ स्नान करते हैं वे 4000 युग स्वर्ग में रहते हैं। गंगा यमुना स्नान से रोज 1000 गौदान फल मिलता है। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भगवत कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जैसे सपने में देखी चीजों से देखने वाले का कोई संबंध नहीं, वैसे देह से परे आत्मा का माया से बने दृश्यों से कोई संबंध नहीं। माया के कारण विविध रूप लगता है, गुणों में रमकर मैं मेरा मानता है। लेकिन जब गुण शुद्ध करने वाले काल और मोह वाली माया से परे अपने अनंत रूप में रमता है तो आत्मा राम हो जाता है। मैं मेरा छोड़ उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा की निष्काम तपस्या से खुश भगवान ने अपना रूप दिखाया, आत्मज्ञान के लिए परम सत्य का उपदेश दिया। वही अब तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, 3 लोकों के गुरु ब्रह्मा कमल पर बैठ सृष्टि की इच्छा से सोचते थे, लेकिन सृष्टि के लिए जरूरी दृष्टि नहीं मिली। एक दिन सोचते हुए प्रलय समुद्र में तप तप 2 बार सुना। महात्मा तप को त्यागियों का धन मानते हैं। सुनकर ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई न दिखा। कमल पर बैठकर तप करने की आज्ञा मिली, समझकर मन तप में लगाया। ब्रह्मा तपस्वियों में सबसे बड़े, उनका ज्ञान अचूक। 1000 दिव्य वर्ष एकाग्र मन से प्राण, मन, इंद्रियां वश में कर तप किया, जिससे लोक प्रकाशित कर सके। उनकी तपस्या से खुश भगवान ने अपना सर्वश्रेष्ठ लोक दिखाया, जहां क्लेश, मोह, भय नहीं। जो दर्शन पाएं देवता स्तुति करते हैं। वहां रजो, तमो और मिश्रित सत्व नहीं। काल माया नहीं जा सकती। माया के प्रभाव वहां नहीं। भगवान के पार्षद रहते हैं। देवता दैत्य पूजते हैं। श्याम शरीर, कमल जैसे नेत्र, पीले वस्त्र, सौंदर्य बिखरता, 4 भुजाएं, तेजस्वी मणि स्वर्ण आभूषण धारण, छवि मूंगे वैदुर्य कमल जैसी, कान कुंडल, मस्तक मुकुट, गले माला, आकाश बादलों से शोभित, वैसे वो लोक महात्माओं के विमानों से शोभित। लक्ष्मी सुंदर रूप से चरण सेवा करती, कभी झूले पर गाती तो भंवरे गुणगान करते। ब्रह्मा ने देखा लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति विराजमान। सुनंदा, नंदा, प्रबल अर्हणा पार्षद सेवा करते। मुख कमल मुस्कान से युक्त, आंखें लाल, मोहक चितवन, प्रेमी भक्तों को सब देने को तैयार। सिर मुकुट, कान कुंडल, कंधे पीतांबर, वक्ष लक्ष्मी सुंदर, 4 भुजाएं, बहुमूल्य आसन पर विराजमान। पुरुष प्रकृति, महत अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 25 शक्तियां, चारों ओर ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, 6 शक्तियां युक्त, नित्य आनंद में निमग्न। दर्शन से ब्रह्मा का हृदय आनंद से भर गया। शरीर पुलकित, नेत्र प्रेमाश्रु, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने ब्रह्मा को शरणागत देखकर प्रसन्न हुए, हृदय लगाया। मुस्कान वाली वाणी में बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में वेद ज्ञान है। सृष्टि इच्छा से, तप से मुझे संतुष्ट किया। कपटी योगी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। कल्याण हो, जो इच्छा हो मांगो, मैं दे सकता हूँ। कल्याणकारी साधनों का अंत मेरे दर्शन में है। तुमने बिना देखे वाणी सुनकर तप किया, इसलिए मेरी इच्छा से दर्शन हुए। तुम सृष्टि में विमोहित थे, इसलिए तप आज्ञा दी। तप मेरा हृदय है, मैं तपात्मा हूँ। तप से सृष्टि पालन संहार करता हूँ। तप दुर्लभ शक्ति है। ब्रह्मा बोले, हे प्रभु,
आप अंतःकरण में साक्षी हैं, जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। कृपा कर याचक की मांग पूरी करो कि मैं आपके सगुण निर्गुण रूप जानूं। आप माया स्वामी संकल्प व्यर्थ नहीं। जैसे मकड़ी जाला निकाल क्रीड़ा कर लीन करते, वैसे आप माया से जगत उत्पत्ति पालन संहार करते, अनेक रूप में क्रीड़ा करते। ये कैसे मैं जानूं, वो ज्ञान दो। कृपा कर सजग रहकर आज्ञा पालन करूं, सृष्टि में अभिमान न बंधो। आपने मित्र जैसे हाथ पकड़ा, मित्र माना। जब सृष्टि में सेवा करूं, गुण कर्म अनुसार जीव विभाजन करूं, तो अभिमान न करूं। भगवान बोले, हे ब्रह्मा, अनुभव प्रेम भक्ति गोपनीय स्वरूप ज्ञान बताता हूँ, ग्रहण करो। मेरा विस्तार लक्षण गुण लीला कृपा से अनुभव करो। सृष्टि पूर्व केवल मैं था, मेरे अलावा स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं। जहाँ सृष्टि नहीं वहाँ मैं हूँ। सृष्टि रूप जो प्रतीत होता वो मैं हूँ, जो बचेगा वो मैं हूँ। न होने पर अनिर्वचनीय वस्तु मुझ में मिथ्या प्रतीत होती। विद्यमान होने पर राहु जैसे प्रतीति नहीं, वो माया जैसे। पंचभूत शरीरों में आकाश आदि प्रवेश करते भी कारण रूप से विद्यमान रहते भी नहीं, वैसे मैं आत्मा रूप से प्रवेश करता हूँ, आत्मदृष्टि से प्रविष्ट नहीं। ये ब्रह्म नहीं, निषेध से ये ब्रह्म है। अन्वय से सिद्ध कि भगवान सर्वातीत सर्वस्वरूप सर्वदा स्थित वही तत्व जानने वाले केवल इतना जाने। शुकदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा को उपदेश देकर भगवान ने रूप छिपा लिया। ब्रह्मा ने प्रणाम किया, पहले कल्प जैसी सृष्टि रची। इस बार धर्मपति ब्रह्मा ने जनता कल्याण के लिए यम नियम धारण किए। उनके प्रिय भक्त देवर्षि नारायण ने माया तत्व जानने इच्छा से सेवा की, संतुष्ट किया। जब नारायण ने देखा पिता प्रसन्न, तो प्रश्न किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो? ब्रह्मा प्रसन्न हुए, 10 लक्षण भागवत पुराण सुनाया, जो भगवान ने उपदेश दिया था। हे परीक्षित, मेरे पिता सरस्वती तट पर ध्यान में थे, तब नारायण ने भागवत सुनाया। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भागवत रूप में देता हूँ। हे राजा परीक्षित, भागवत में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय 10 विषय हैं। 10वें आश्रय का निश्चय श्रुति तात्पर्य अनुभव से अन्य 9 वर्णित। ईश्वर प्रेरणा से गुण रूपांतर से आकाश आदि पंचभूत तन्मात्राएं इंद्रियां अहंकार महत उत्पत्ति सर्ग है। विराट से ब्रह्मा द्वारा चराचर सृष्टि निर्माण विसर्ग है। नाश की ओर सृष्टि मर्यादा में रखने से विष्णु श्रेष्ठता स्थान है। सृष्टि में भक्तों पर कृपा पोषण है। मनवंतर अधिपति भक्ति प्रजापालन धर्म अनुष्ठान मनवंतर है। जीव वासनाएं कर्म बंधन ऊती हैं। अवतार भक्त आख्याएं ईश कथा हैं। योग निद्रा में जीव उपाधियों सहित लीन निरोध है। अनात्म भाव त्याग परमात्मा में स्थिर मुक्ति है। चराचर जगत उत्पत्ति प्रलय प्रकाशित तत्व परम ब्रह्म आश्रय है। नेत्र इंद्रिय अभिमानी जीव दृष्टा देवता सूर्य आदि रूप में अलग करता तीनों में एक अभाव से अन्य उपलब्धि नहीं, जो जानता वो परमात्मा आश्रय है। जब विराट ब्रह्मांड फोड़ निकला रहने स्थान ढूंढा, शुद्ध संकल्प से पवित्र जल सृष्टि की। विराट नर से उत्पन्न जल नार कहलाया, नार में 1000 साल रहा, इसलिए नारायण नाम। उनकी कृपा से द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव सत्ता है, अपेक्षा हटने पर अस्तित्व नहीं। अद्वितीय नारायण ने योग निद्रा से जाग अनेक इच्छा की। माया से ब्रह्मांड बीज स्वर्ण वीर्य 3 भाग किया, अधिदेव अध्यात्म अधिभूत। हे परीक्षित, विराट वीर्य 3 भाग कैसे जानो? विराट हिलने पर आकाश से इंद्रिय बल मनोबल शरीर बल उत्पत्ति, उनसे प्राण राजा हुआ। सेवक राजा पीछे, जैसे प्राण प्रबल तो इंद्रियां प्रबल, सुस्त तो सुस्त। प्राण जोर से आने जाने पर भूख प्यास खाने पीने इच्छा मुख प्रकट, मुख से तालु रसना रस उत्पन्न। सूंघने इच्छा नासिका छिद्र गंध वायु देवता, बोलने इच्छा वाक इंद्रिय अग्नि देवता बोलना। जल में रुके श्वास वेग से नाक प्रकट, सूंघने इच्छा नाक घ्राणेन्द्रिय वायु देवता। शरीर प्रकाश न था। देखने इच्छा नेत्र छिद्र सूर्य, नेत्रेंद्रिय रूप ग्रहण वेद ऋषि स्तुति। जगाने इच्छा कान दिशाएं, श्रोत्रेंद्रिय शब्द सुनाई वस्तु गुण जानने। इच्छा चर्म रोएं वायु स्पर्श त्वचा, इंद्रिय स्पर्श अनुभव। कर्म करने इच्छा हाथ हस्तेंद्रिय इंद्र ग्रहण कर्म स्थान जानने। इच्छा पैर चरणेंद्रिय हरि चलना कर्म संतान रति। स्वर्ग इच्छा लिंग उपस्थेंद्रिय प्रजापति काम सुख। मल त्याग इच्छा गुदा पायु इंद्रिय मित्र देवता मल त्याग अपान। दूसरे शरीर इच्छा नाभि अपान
मृत्यु देवता विच्छेद। मृत्यु अन्न जल ग्रहण इच्छा, कोंख, आंत, नाड़ियाँ, समुद्र नदियाँ, तुष्टि पुष्टि माया। विचार इच्छा, हृदय, मन इंद्रिय, चंद्रमा। कामना संकल्प विराट। में पृथ्वी जल तेज से 7 धातुएं, त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि। आकाश वायु जल से प्राण इंद्रियां। विषय ग्रहण अहंकार से मन विकार। बुद्धि बोध भगवान। स्थूल रूप बाहर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अहंकार महत प्रकृति। 8 आवरण, इससे परे सूक्ष्म अव्यक्त निविशेष नित्य। वाणी मन पहुँच नहीं। स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त दोनों माया रचे, विद्वान स्वीकार नहीं। भगवान निष्क्रिय शक्ति से सक्रिय ब्रह्मा, विराट रूप, वाच्य वाचक शब्द अर्थ नाम क्रिया। हे परीक्षित, प्रजापति मनु देवता ऋषि पितर सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर नाग राक्षस भूत पिशाच प्रेत विनायक कुष्मांड उन्माद बेताल यातुधान ग्रह पक्षी मृग पशु वृक्ष पर्वत आदि नाम रूप भगवान के चर अचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज 4 प्रकार जल थल आकाश चारी प्राणी शुभ अशुभ मिश्रित कर्मफल सत्व प्रधान देव रजो मनुष्य तमो नरक एक गुण अभिभूत 3 भेद भगवान पालन धर्म में विष्णु रूप देव मनुष्य पशु अवतार पालन कल्याण प्रलय समय कालाग्नि रुद्र रूप विश्वलीन। हे परीक्षित, महात्मा अचिंत्य भगवान वर्णन किया तत्वज्ञ सृष्टि पालन प्रलय रूप में दर्शन न करें। वे परे सृष्टि आदि कर्म निरूपण से परमात्मा संबंध नहीं, माया आरोपित कर्तव्य निषेध। मैं ब्रह्मा महाकल्प अवांतर कल्प वर्णन किया, सब कल्प सृष्टि एक अंतर महाकल्प प्रारंभ। प्रकृति से महत आदि कल्प प्रारंभ प्राकृत सृष्टि व्याकृत नवीन। हे परीक्षित, काल परिमाण कल्प मनवंतर आगे। अब पद कल्प वर्णन सुनो। शौनक जी पूछे, हे सूत जी, आपने कहा विदुर ने कुटुंब छोड़ तीर्थ विचरण किया, मैत्रेय से अध्यात्म बात कहा, मैत्रेय ने उपदेश किया। हे सूत जी, आप सौम्य हैं, विदुर चरित्र सुनाओ। भाई क्यों छोड़े, वापस क्यों लौटे? सूत जी उत्तर कल सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी, नमो नमो हरिप्रिया श्री वृंदावन निवासिनी। श्री हरि शीश विराजमान देहु अमरवर अम्बजन, हित है वृंदावनी अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाती। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हर हेतु कीन हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोर बिनय सुनकीन हो। हे भगवंत कांत मम होहु, दीन जानी जान छोड़ो छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन हु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शाप तह ठामा, करहु वास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहु सुमुख जानहु होहु बेहाला। समय पाई हु रूप तुहारा, पूजहु आस वचन सतमोरा। तब गोकुल मह गोक सुदामा, तास भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा शक्ति प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। तुलसी भसु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असुध वकल्प बीती जब गए हो, कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, न सके पति ही संहारी। तब जलंधरी भेष बनाई, वृंदा ढग हरि पहुँचौ जाई। शिवहित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनी उर शोक उपजो अपारा। तेह छड़ दियो कपट हरितारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस होयो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति हरि संहारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवै तनु पाषण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे।
लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरोहु रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम चढ़ावें, सब सुख भोग परम पद पय है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनि निहारी, रोग दोष दुख भंजनि निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में न अंतर। व्यंजन हो 56 नहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरह प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते ही पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, होवे सुख भाहु त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावे बंधनारी। सकल दुख दरिदर हरिहारी, परम प्रसन्न आश धन जन लढ़े। कर वसह पूर्ण अत्रिलाह, अभिमत बल जगत महलाह। पूर्ण सब काम, जे दल अर्पह तुलसी तहे। सहस बसह हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख। तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यों जग में तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए श्री भागवत भगवान की आरती। पाप पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पाप मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगभंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। सभी प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।